हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। मोहसिन नकवी ने जो शर्मनाक हरकत की है और उसके बाद सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसका ना कोई सिर है ना पाँव है। आतंकवादियों के परिवारों की मदद के लिए जो है ना वो यहाँ पर सामने आए हैं। इस ब्रॉडकास्ट में ये सारी बातें करेंगे, साथ में हार्दिक पांड्या पर अपडेट आपको दिखाएंगे कि उनकी चोट के ऊपर क्या अपडेट है, कब तक मैदान पर उनकी वापसी हो सकती है। मगर शुरुआत टॉक ऑफ द टाउन जो है कंट्रोवर्सी उसी से करते हैं और सलमान आगा से करते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिया है वो बयान भी आपको दिखाएंगे, किस तरीके से वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि भाई वो आतंकवादियों के परिवार की जो है मदद यहां पर करेंगे, मैच फीस जो है उनको दी जाएगी। दिखाएं जी ग्राफिक्स, पूरी खबर पहले समझा देता हूं क्या है, मगर उससे पहले जो पूरा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। एशिया कप की हार से तिलमिला उठा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान की तरफ से किया गया हाई वोल्टेज ड्रामा। एसीसी चेयरमैन ट्रॉफी ले गए, अपने होटल ले गए। कप्तान ने, उनके कप्तान ने, मतलब पाकिस्तान के कप्तान ने जो है वो चेक फेंक दिया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में जबरदस्त नाराजगी अपनी टीम के प्रति जो है ना वो देखने को यहां पर मिल रही है। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 3 बार जो हरा दिया है, उसके बाद जो है कुछ कहने सुनने को, मुंह छुपाने को, एक्सक्यूजेज रह नहीं गए। ड्रामे की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि मुद्दा ही डेविएट हो जाए, मुद्दा ही कहीं और चले जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो देश पे बात आ जाए और उसके बाद जो है ना आवाम बैक करने लगे, पीसीबी चीफ को बैक करने लगे या अपनी टीम को बैक करने लगे। कुछ इस तरीके की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। उसके अंदर तमाम तरीके की ड्रामेबाजियां जो है वो हो रही हैं। एक एक करके उन ड्रामेबाजियों पर बात करेंगे, मगर सर अब ये है कि ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है ना वो शुरू हो गई है जोर शोर से। बिल्कुल, कोशिश यही है जो आपने कहा कि मतलब अब इस पूरी हार को, एक ही टूर्नामेंट में 3 बार मिली हार को, और वो जो हर बार आप एक दावा करते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अच्छा खेलेंगे, हम भारत को हरा देंगे, और अभी भी मतलब वो ठीक है 3 विकेट गिर गए तो लगा कि हाँ पाकिस्तान की टीम शायद कुछ उलटफेर करने वाली है, लेकिन अभी भी आपके पास अगर बैटिंग देखें तो बैटिंग ठीक ठाक थी। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि आप बैटिंग में बिल्कुल निचले क्रम पे आगे थे, 5 विकेट से जीते ही हो। एग्जैक्टली 5 विकेट से आप जीते। अभी अक्षर पटेल नहीं आए थे, रिंकू सिंह ने पहली ही बॉल पे आपको जिस तरह के से चौका मारा। तो कोशिश यही है एसीसी चीफ की। एसीसी चीफ तो खैर अब उनको कहना भी नहीं चाहिए, वो एसीसी चीफ नहीं है, वो विशुद्ध रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे हैं। एसीसी चीफ का मतलब होता है एक न्यूट्रल आदमी, वो न्यूट्रल नहीं है पहली बात तो। मैं तो पीसीबी चीफ भी नहीं मान रहा हूं, तो इसलिए नहीं वो तो पाकिस्तान के मंत्री हैं। हाँ वो भी है। हाँ। तो वो विशुद्ध रूप से कोशिश ये हो रही है कि वो जो नाराज फैंस हैं जो कह रहे हैं, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि बाप बाप होता है, ये पाकिस्तान का फैन कह रहा है। हाँ। ये कोई इंडियन नहीं कह रहा है हमने तो कितनी बार कही है। हाँ। कि बाप बाप मान ही गए जी हम कि बाप बाप होता है, ठीक है। और वो क्या खेले हैं और कभी नहीं जीत सकते, और इस तरह की इतनी नाराजगी है वहां फैंस में। तो अब नाराजगी के बाद 2 चीजें हो सकती हैं, एक कि क्रिकेट की जो लोकप्रियता है वो खतरे में पड़ेगी, और एक बार फैंस बेस चला गया ना, हाँ। तो फिर वो कोई खेल रह नहीं जाता। तो जो थोड़ा बहुत क्रिकेट बचा है वो क्रिकेट जाने का डर है, इसलिए। और वो जो आपने कहा ना कि इसको अपने उससे जोड़ दो, गुमान से जोड़ दो, अपने गर्व से जोड़ दो, प्राइड से जोड़ दो, नेशन से जोड़ दो, राष्ट्रभक्ति से जोड़ दो, उस हार को इतने कपड़े पहना दो अलग अलग तरह के कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए और वो क्रिकेट के साथ बनी रहे। इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है इस पूरे एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल जी, और प्रदर्शन निकला नहीं, टीम आखिरकार हार गई। हिंदुस्तान से ही, टीम इंडिया से ही 3 बार हार गई, उसके बाद कोई एक्सक्यूज जो है वो बचता नहीं है। तो तमाम और जितनी बातें हो सकती हैं वो की जा रही हैं, एक एक करके उन बातों पे आ जाते हैं। सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपनी मैच फीस जो है वो दान देने की बात करते हैं। किसको देने की बात करते हैं आपको बता देता हूं, बताइए मैंने, आतंकवादियों के परिवारों को। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की मदद के लिए जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे आई है। आतंकवादियों के परिवार की मदद करेगी पाकिस्तान की टीम। फाइनल की जो मैच फीस है वो पाकिस्तान की टीम ने दान देने का, सपोर्ट में उनको देने का फैसला यहां पर कर दिया है। कप्तान सलमान अली आगा ने खुलेआम ये बयान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया, और ये बयान जो है जाहिर तौर पर जो है वायरल भी हो रहा है। ये बयान भी एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए कि उन्होंने बोला क्या एग्जैक्टली। एक टीम के रूप में हम अपने एशिया कप फाइनल मैच की फीस पाकिस्तान पर भारतीय हमलों से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को दान कर रहे हैं। तो ये उन्होंने यहां पर बोला है। भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया है वो बेहद निराशाजनक है। सूर्या ने टूर्नामेंट की शुरुआत में मुझसे निजी तौर पर हाथ मिलाया था, टूर्नामेंट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वहां पर हाथ मिलाया था, रेफरी की मीटिंग थी वहां पर भी उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया था, लेकिन जब वो कैमरों के सामने आते हैं तब वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते। मुझे यकीन है कि वो दिए गए दिशा निर्देशों का पालन यहां पर कर रहे हैं। तो 2 बातें सर उन्होंने यहां पर बोली। एक,
तो भाई ऑपरेशन सिंदूर में कोई सिविलियन मारा नहीं गया था, ना ही सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया था, ना ही सिविलियन एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया था। ये उन एरियाज को, उन एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट किया गया था जहां से आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जाती हैं। अब आप उनके जो मारे गए लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो तो इन ए वे आप उस आतंकवाद को सपोर्ट करना चाहते हो। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि भाई ये खिलाड़ियों का दोष नहीं है इंडियन टीम के, ये तो हाथ मिलाते ही हैं हमसे, ठीक है, ये तो बस जब कैमरे ऑन हो जाते हैं तो इनको भी ऊपर से बोला गया है, ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो खुद क्या कर रहे हैं? अगर भारतीय टीम वो फॉलो कर रही है जो उसको सरकार ने कहा है, तो वो खुद क्या कर रहे हैं? पहले तो ये देख लें, चेक उन्होंने फेंका, हाँ, रकम दे दें वापस अगर इतनी हिम्मत है तो। भाई चेक तो वैसे भी वो स्पेसिफिक चेक होता है, वो चेक लेके थोड़ी ना कोई बैंक में जाता है। वो जो मिलता है वो तो सांकेतिक है, मतलब वो सांकेतिक है। हाँ, उसको आप जैसे ही हटते हैं वहां डायस से, वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने जानबूझ के कैमरे के सामने उसको फेंका ताकि लोग देखें कि हम भी कितने बड़े दिल वाले हैं कि जी हम भी पैसे की परवाह नहीं करते। हिम्मत है तो वो पैसा लौटा दें, जो अकाउंट, वो तो पैसा तो अकाउंट में आ गया होगा ना अब तक, ठीक है, तो वो पैसा निकालें और ले जाकर दे दें जिसको देना हो उसको। और ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि आप जो है कह रहे हैं कि जो आतंकवादियों को हम मदद करेंगे और हम उनको मैच फीस देंगे, मतलब जो आपका मुल्क कर रहा है अब वही काम आप करेंगे। और कोई अभी ये बात नहीं समझ रहा है कि चलिए ये जो आप जेस्चर्स कर रहे हैं, अभी तो आप भारत से अपना दुश्मनी निकालने के लिए या भारत को चढ़ाने के लिए या भारतीय टीम को टीज करने के लिए या टिट फॉर टैट जो कहते हैं जैसे को तैसा, ठीक है, वैसा करने के लिए, लेकिन इससे विश्व क्रिकेट में आपकी जो छवि बन रही है, बिल्कुल, क्या ये एशिया कप की जो खबरें हैं, ये पूरी ड्रामेबाजी है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता चलेगी? क्या ये इंग्लैंड को नहीं पता चलेगी? क्या ये न्यूजीलैंड को नहीं पता चलेगी? वो टीमें जो पहले ही एशियाई मुल्कों में आने पर तमाम तरह से नाक भौं सिकोड़ती हैं कि साहब वहां तो रास्ते पर गाय चल रही होती है, वहां तो भैंस चल रही होती है, वहां तो ये नहीं होता है, वहां तो वो नहीं होता है, उनके सामने आपने क्या प्रोजेक्ट किया अपने देश को? ये आप देख लीजिए कि आपका जो सो कॉल्ड आपका पीसीबी का चेयरमैन है वो ट्रॉफी लेके होटल चला गया, मतलब इससे ज्यादा मजाकिया बात क्या होगी? ठीक है, तो ये मैंने 2 उदाहरण दिए थे आज और वही फिर से मैं रख रहा हूं। 2006 की बात है, भारतीय टीम, भारत में ही चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, शरद पवार तब बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। रिकी पॉन्टिंग की इच्छा नहीं थी कि वो शरद पवार से ट्रॉफी लें, कोई बात नहीं, ट्रॉफी जहां रखी रहती है वहां से सबने उठाई, पिक की, फोटो खींची, बल्कि शरद पवार गए तो उनको हटा भी दिया गया, धक्का सा दिया गया। हाँ, शरद पवार ने बहुत ही सीजन कैंपेनर हैं, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेट देम एंजॉय, बड़ा दिल दिखाया। मोहसिन नकवी ये काम कर सकते थे कि भाई ट्रॉफी रखी है, आप लोग अपने आप से ले लीजिए, बात ही कुछ बवाल नहीं होता, कुछ ड्रामेबाजी नहीं होती। दूसरा, 2022 में जय शाह जब बीसीसीआई की तरफ से गए थे मैच देखने एशिया कप का, तब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे, उन्होंने तिरंगा नहीं पकड़ा था। उस वक्त ये कहा गया कि देखिए ये तिरंगा नहीं ले रहे, उनकी तरफ से सफाई में ये बात कही गई थी कि भाई इस वक्त मैं यहाँ बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं, मैं किसी एक टीम को फेवर करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से आया हूं, इसलिए मैंने झंडा नहीं पकड़ा। इसमें से कोई काम मोहसिन नकवी ने नहीं किया। मोहसिन नकवी ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ इतना किया कि वो जो 25 साल, 26 साल, 30 साल के लड़के हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके दिल में अगर कोई आग थी तो उन्होंने उसको समझाने का प्रयास नहीं किया, उसमें और उन्होंने पेट्रोल ही डाला कि नहीं थोड़ा सा और जला देते हैं। कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। विश्व क्रिकेट में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है और कुछ नहीं हुआ इससे। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की किरकिरी हुई है और पाकिस्तान ने, मतलब देखिए मोहसिन नकवी, तो मैं तो कई बार ये बात सुबह भी ब्रॉडकास्ट में बोल रहा था कि मोहसिन नकवी का क्या है, वो मिनिस्टर हैं, वो पॉलिटिशियन है, वो चले जाएंगे, ठीक है, जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट का होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो अपना 2 साल काट गए, 1 साल काट गए, जो पैसा वैसा बनाना था, भाई स्टेडियम बने, ये बने, वो बने, वो अपना चलते बनेंगे। नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का होगा, उसकी छवि का होगा, जो कि बहुत ही खराब यहाँ पर जा रही है कि भाई किस तरीके से वहाँ मैनेज किया जाता है। चलिए जी, अब इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम को बधाई दी थी, उसमें भी दिक्कत हुई, ठीक है। पहले मैं दिखाता हूँ उन्होंने कहा क्या था, फिर मोहसिन नकवी ने उसका जवाब क्या दिया, ये भी देख लीजिए। दोनों चीज़ें बैक टू बैक दिखाएं जी। पहले तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का दिखाएं, उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा जी, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर नतीजा वही है, भारत जीतता है, हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई। ये मोदी साहब ने कहा। इसका जवाब मोहसिन नकवी का आ गया। इस बात का नहीं आया कि आप ट्रॉफी लेके क्यों चले गए, उसका नहीं आया, मगर इसका आ गया। अगर युद्ध आपके गर्व का पैमाना है तो इतिहास पहले ही भारत की पाकिस्तान के हाथों मिली अपमानजनक हार को दर्ज कर चुका है और कोई क्रिकेट मैच उस सच को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेल में घसीटना निराशाजनक है, खेल भावना का अपमान है।
तो उन्होंने यहाँ पर जो है, एक तो वो किसी कैपेसिटी में नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का या उस पोस्ट का जो है जवाब दें, मगर फिर भी उन्होंने जवाब दे दिया और बोले कि भैया हमने तो कई बार हरा चुका। कहने का भाव यही है कि हम कई बार हरा चुके हैं और ये मैच उसको बदल नहीं देगा, वो सच्चाई को नहीं बदल देगा कि जो हमने आपको कई बार अपमानजनक हार दिए है और ये सब कुछ किया है और आपने जो है ना वो युद्ध जो है ना वो मैदान पर घसीटा है, जो कि अफसोसजनक है। वो जो हार दी है उसमें मोहसिन नकवी का क्या काम है, क्या किया, वो क्या कर रहे थे उस वक्त? खेल रहे थे वहां पे? कुछ भी नहीं। तो फिर शांति से बैठे, मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। आपको कोई कुछ कह रहा है, आप उस पर जाकर जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं खेल में युद्ध को लाए, अरे भैया कौन लाया? हमने तो आपको पहले दिन कहा कि हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद से जितनी ड्रामेबाजी हुई है, झूठा, मतलब आप तो गुंडागर्दी पे उतर गए कि आपका मीडिया मैनेजर जाके वहां पे मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ। फिर आप क्लेम कर दे रहे हैं कि जी माफी मांग ली, आईसीसी को कहना पड़ रहा है हमने कोई माफी ही नहीं मांगी। मतलब शर्मिंदगी की जो पराकाष्ठा हो सकती है। आप कह रहे हैं जी मैच नहीं खेलेंगे, फिर 1 घंटे बाद आप मैच खेल रहे हैं। हाँ। मैच रेफरी भी वही है, तब भी खेल रहे हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वो यू टर्न एक होता है और एक जो होता है सिर्फ यू टर्न नहीं, वो यू टर्न ही यू टर्न होता रहता है, सर्कल होता है। हाँ, तो वो सर्कल में घूमते रह गए पूरे। और मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में नुकसान सबसे ज्यादा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का, पाकिस्तान के क्रिकेट की जो इमेज है उसका। बीसीसीआई बहुत बड़ा बोर्ड है, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह के संकेत अब मुझे जो पहले से मैं लगातार कह रहा हूं, और जो हुआ है, मतलब ये तो छोड़िए, वो जो सूर्या को पाकिस्तान के कप्तान एक प्लेयर ने स्टूडियो में बैठ के कहा, जितनी चीजें हुई। हाँ। तो अब जब यहां पर होगा बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी के पास जब ये मामला जाएगा, तो आप देखिए क्या होता है। और उसके बाद जरा मोहसिन नकवी आकर बताएं कि उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है। जब कोई एक्शन होगा, जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो वैसे ही दिवालिया होने की हालत में रहता है हर साल 2 साल पर, उसकी हालत वही हो जाती है, वो जब वहां पर टीमें नहीं जाएंगी खेलने के लिए, तो फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब बीसीसीआई बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से दुनिया के तमाम देशों को ये मैसेज दे सकता है कि या तो आप हमारे साथ खड़े होइए और या जाइए पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाइए। बिल्कुल जी, ये एक ब्रह्मास्त्र जो है कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि वो कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि उससे ना मतलब ये एक अच्छी बात नहीं है। वो एक्चुअली खेल भावना के विरुद्ध है, जो बीसीसीआई कभी करना नहीं चाहती, उसकी पावर में मगर वो नहीं करना चाहती। चलिए जी, आप एग्जैक्टली मैच के बाद क्या कुछ घटनाक्रम हुए और ट्रॉफी को लेकर क्या है ना, मैं कुछ 2 अपडेट्स देता हूँ, उसके बाद इस पर भी एक रिएक्शन लेंगे। व्यक्तिगत पुरस्कार लेने के लिए ना भारतीय खिलाड़ी मंच पर गए, जैसे कि वहाँ पर जो है भाई अभिषेक शर्मा गए, प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको मिला था, ठीक है। कुलदीप गए, तिलक वर्मा गए। मोहसिन नकवी की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मोहसिन नकवी अकेले ऐसे शख्स थे, मंच पर बहुत सारे लोग खड़े थे जिन्होंने तालियां नहीं बजाई जब वहाँ पर वो पुरस्कार दिए जा रहे थे, वो अवार्ड दिए जा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि टूर्नामेंट के आयोजक जो है थोड़ी देर बाद देखते हैं ट्रॉफी को ड्रेसिंग रूम में ले जा रहे हैं। फिर पता लगता है जी मोहसिन नकवी ट्रॉफी को लेकर और मेडल्स को लेकर अपने होटल चले गए, और उससे पहले वो मैदान पर घूमते हुए फ़ोन पर किससे तिलमिलाते हुए बात करते हुए नजर आ रहे थे कि भाई क्या जो भी किससे बात कर रहे होंगे वो किससे ही कर रहे होंगे, खुद ही एसीसी के चीफ हैं, अब वो ऊपर और किससे बात करेंगे। चलिए जी, ये सारी चीज़ें घटनाक्रम वहाँ पर हुई है। अब ट्रॉफी को लेकर ना नियम क्या कहते हैं, भाई नियमों पे भी आ जाए कि नियमों का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, विद इन दी रूल्स खेला गया कि नहीं खेला गया, नियमों वाला भी दिखा दे जी। नियमों के मुताबिक सिर्फ विजेता टीम जो है वो ट्रॉफी उठा सकती है, ठीक है जी। चलो भाई सही है। बड़े टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसे वर्ल्ड कप्स वगैरह में, कि आपको ट्रॉफी का रेप्लिका दिया जाता है, ट्रॉफी जो है वो दोबारा से कैबिनेट में रख दी जाती है। अब कौन ट्रॉफी दे सकता है, इसको लेकर कोई नियम नहीं है, तो कोई कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि भाई अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो आईसीसी का चीफ ही देगा, अगर एशिया कप हो रहा है तो एसीसी का चीफ ही देगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए, वो नियम तोड़ना है, क्योंकि भाई कोई और ट्रॉफी लेकर नहीं जा सकता है, या तो विजेता टीम लेके जाएगी या फिर उसका रेप्लिका मिलेगा और वो ट्रॉफी जो है कैबिनेट में जाके ऑफिस में रख दी जाएगी। तो आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने ये सारे मुद्दे जो है ना वो उठाने का फैसला कर लिया है कि भाई इनफ इज इनफ, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और ऊपर से बयानबाजियाँ भी आ रही हैं कि आपको जो करना है कर लो, ठीक है, मैं देख लूंगा। ये पीसीबी के चीफ या एसीसी के चीफ, जिसको भी आप समझ लीजिए, पाकिस्तान के मंत्री, उनका ये बयान आता है। चोरी कहते हैं इसको, और कुछ नहीं कहते। ये विशुद्ध रूप से चोरी है। चोरी फिर सीना चोरी, ठीक है, पहले तो चोरी है, उसके बाद सीना चोरी है। अब दिक्कत फिर वही वाली बात है कि भाई एक तो आप किस हैसियत से ट्रॉफी लेकर गए, दूसरा ट्रॉफी होती क्या है, क्या ट्रॉफी लेके खिलाड़ी अपना करियर उसका ट्रॉफी की चमक से चमकता है, जीत से होता है ना।
एशिया कप 2025 के रिकॉर्ड जहां जहां लिखे जाएंगे, मतलब वो ऑब्वियसली क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक जो है वहां दर्ज होंगे, क्या वहां पर ये दर्ज होगा कि भारत ने नहीं पाकिस्तान ने जीत लिया था क्योंकि ट्रॉफी लेके मोहसिन नकवी चले गए? ऐसा तो नहीं होने वाला। वहां तो यही दर्ज होगा ना कि विनर इंडिया, उसमें वहां पर ये दर्ज होगा कि लीग मैच 7 विकेट से हराया, सुपर 4 6 विकेट से हराया, फाइनल 5 विकेट से हराया। कितने तमाचे खाएंगे अब? मतलब ये जो होता है ना ऐसे, बचकानी हरकत और मेडल, मतलब ये हो गया कि भाई अगर भाई मेरी जैसे मैं बल्ला खरीद के लाया हूं, मैं गली मैं लेके जा रहा हूं, हाँ। ठीक है, अब मैं आउट हो गया, ठीक है, या मेरे को नहीं मन कर रहा खेलने का, तो मैं अपना बल्ला लेके चल दिया, मैंने बोला भाई खेल लो, अब तुम्हें खेलना है तो ठीक है। तो ये तो वही बात होगी कि ट्रॉफी को तुमने बल्ला समझ लिया कि इसी के लिए हो रहा था सब कुछ ही, ठीक है। अगर ये ट्रॉफी नहीं उठाई जाएगी तो फिर तो खेल ही खत्म है, फिर तुम एंजॉय करके दिखाओ। इंडिया के लिए खेलने वाला औसतन हर खिलाड़ी जो भी वहां तक पहुंचा है, वो जिस तरह के प्रोसेस से पहुंचा है, उसके घर ट्रॉफी और मेडल इतने थोक भाव में होंगे ना, इतने थोक भाव में होंगे कि वो एशिया कप का एक मेडल नहीं मिलेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यही मैं कह रहा हूं बार बार कि यहां पर बड़कपन दिखाना चाहिए था, यहां मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, आपको चुपचाप वहां से हट जाना चाहिए था। बाकी जो स्पॉन्सर्स थे उसमें जिस तरीके से बाकी इंडिविजुअल अवार्ड्स लिए प्लेयर्स ने, या आप ट्रॉफी जैसे होता है एक डायस पे रख देते हैं, वहां से आके प्लेयर उठा लेते हैं, सारे वो कर लेते हैं आप। लेकिन आपको तो वो कहीं ना वही मैं कह रहा हूं ना कि आपको लगता है कि आप हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जबकि आप बेवकूफी कर रहे होते हैं। ठीक है, और बड़ी बात ये भी है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर और कोई है नहीं, उनके ऊपर भी समझदार लोग होंगे, थोड़ा समझाते कि भाई अब बेवकूफी मत करो, इनफ बेवकूफी कर चुके हो, 50 बार जो है तुमको अपने तमाचे खाने पड़ चुके हैं अब। और उसके बाद भारतीयों ने किया, खूब किया, ठीक है, वो सब सारे वीडियोस बनाए, वो अबरार अहमद की नकल कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह भी कर रहे हैं, जीतने के बाद कर रहे हैं। ये फर्क होता है। जैसे अब आप अपने पिताजी की जनरेशन में उनसे पूछिएगा, ऐसा कहा जाता था कि जैसे मान लीजिए 2 बेटे हैं किसी व्यक्ति के, अब एक बेटा है वो थोड़ा पैसे वैसे कमाता है, लेकिन थोड़ा उसको इधर उधर की आदतें भी हैं, कभी कभी वो नशा वशा भी कर लेता है, और एक बेटा है जो कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी वो नशा करता है। अब दोनों की शिकायत आती है, मान लेते हैं घर पे, तो बाप जो है ना, वो बाप कहता है दोनों बड़े हो ही गए, जो कमा रहा है उसके लिए कोई बात नहीं यार, अभी उसकी उम्र है, वो अब नहीं करेगा, खुद से कमा रहा है, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। लेकिन जो नहीं कमा रहा होता है ना, फिर वो फंसता है, कुटाई उसकी होती है कि तू इधर आ भाई, कमा तो रहा नहीं है, उल्टे नखरे तेरे ज्यादा आ रहे हैं तेरे। तो आप जीतने के बाद कुछ करें जो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो ना, चीजें पच जाती हैं। आप हारे जा रहे हो, और आपका मतलब किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है, किस बात की नौटंकी है, मतलब एक्सपोज शब्द जो है अपने आप में अब एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान में। ये कहानी है। बिल्कुल जी, बड़ी ही दुविधा की स्थिति है। और वहाँ पर जो मैं देख भी रहा था कि कुछ जो उनके एक्स क्रिकेटर्स जो पैनल में डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी मतलब वो भी छोड़ नहीं रहे कहीं से, ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई जीरो एकदम जो है ना मैच नहीं, वो तो यू टर्न ले रहे हैं कुणाल, वो भी यू टर्न ले रहे हैं। कल जब वो पहले साहिबजादा फरहान और 3 ओवर जब हुए शुरुआत के, जब नहीं आ रही थी गेंद बल्ले पर उनके, तो लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ये जो है पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। शिवम दुबे ने बहुत अच्छा कर दिया, देखिए जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तीसरे ओवर के बाद जैसे ही साहिबजादा फरहान के बल्ले में बॉल आने लगा, उन्होंने करीब 3-4 ओवर फिर चलाया बल्ला अच्छा, और रन्स आए, तो ग्रेट टीम है जी। और बिल्कुल देखिए यही चाहिए था, और आज पाकिस्तान से यही एक्सपेक्टेड था, और ऐसा ही करेंगे, अब तो 200 तक पहुंच सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उसके बाद 84 रन पे मेरे ख्याल से पहला विकेट गिरा है जी, और 20 ओवर खेलने के लाले पड़ गए। ये है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को लाले जो है बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लाले पड़ सकते हैं। चलिए जी, ये पूरी खबरें इस एशिया कप के बाद जो ड्रामेबाजी चल रही है उससे। अब हार्दिक पांड्या के ज़रा दिखा दें ब्रॉडकास्ट के एंड में, हार्दिक पांड्या के ऊपर अपडेट है, क्योंकि फाइनल मुकाबला उन्होंने खेला नहीं, क्या एग्जैक्टली हुआ है, कितना टाइम लगेगा, वो सारी अपडेट्स यहाँ पर जरूरी है, बिकॉज ही इज़ इंपॉर्टेंट मेंबर और एक इररिप्लेसेबल से अभी खिलाड़ी है इंडियन टीम में। क्वाड्रिसेप्स की चोट होती है, उससे हार्दिक पांड्या जो है वो जूझ रहे हैं। ये बेसिकली क्या है कि जांघों के सामने की जो मांसपेशियां होती हैं वहाँ पर चोट लगी है। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हार्दिक को चोट लगी थी, मैदान पर वापसी करने में वक्त लग सकता है, ये रवि शास्त्री ने बोला है। 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है, 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं, और दोनों के अंदर हार्दिक पांड्या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर यहाँ पर खेलते हैं। हार्दिक पांड्या की वहाँ पर ज़रूरत भी होगी, भाई पेसर हैं, ऑस्ट्रेलिया आप वहाँ पर जा रहे हो। सर, गुड विशेस ही दी जा सकती हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रेजाइल खिलाड़ी तो है ही, कि भाई जिसको कभी भी चोट लग जाती है।
और वो दिक्कत पैदा हो जाती है। अब वैसे भी उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं, मगर वाइट बॉल में भी अब कोई गारंटी तो होती नहीं कि भाई आपको कब लगेगी कब नहीं लगेगी। आप अपनी तरफ से एहतियात ही बरत सकते हो। भाई यही है कि भाई गेट वेल सून, और क्या। बिल्कुल समय है और अभी टाइम भी है, मतलब अभी कम से कम 2 हफ्ते का से ज़्यादा का ही टाइम है। और क्वाड्रिसेप्स की जो इंजरी होती है, अगर वो अपने आप में बहुत गंभीर इंजरी ना हो तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है। मुझे लगता है कि रिकवर हो जाना चाहिए, टाइमली रिकवर हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई पुरानी इंजरी है वो बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। कम से कम वही आप ही की बात से सहमत हूं कि मतलब आप यही कह सकते हैं बस कि फिंगर्स क्रॉस्ड, जितनी जल्दी फिट हो जाए। इंडिया के लिए एक रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स है, और खास तौर पर लिमिटेड ओवर्स में तो मतलब उनका कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल जी, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट अपडेट भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि भाई चलो जीत में तो सब कुछ हो गया, मगर जो कंसर्न्स हैं उनका क्या। अब वो जो खेल में जो कंसर्न्स हैं वो टीम मैनेजमेंट दूर करेगा। जो कंसर्न्स सामने दिख रहे थे आगे आने वाली सीरीज से पहले, वो हमने आपको यहाँ पर ज़रूर जो है वो बता दिया है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही है। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।